क्या तुम्हें पता है कि दुनिया के सबसे समझदार लोग भी कई बार अपनी ही बातों से अपनी हार लिख देते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि कब बोलना है, क्या बोलना है और किससे बोलना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक मूर्ख व्यक्ति वह नहीं होता जो ज्ञानहीन है, बल्कि वह होता है जो अपनी हर बात हर किसी को बता देता है। सोचो जरा, जब हम अपनी निजी बातें, अपने सपने, अपनी कमजोरियां या अपने संघर्ष दूसरों से बांटते हैं, तो हम अनजाने में ही अपने जीवन का नक्शा उनके सामने खोल देते हैं। और फिर वही लोग कभी कभी उस जानकारी का इस्तेमाल हमारे खिलाफ भी कर लेते हैं। चाणक्य नीति में यह स्पष्ट कहा गया है कि हर बात हर किसी से नहीं कही जानी चाहिए। एक दिन जब चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए? तो चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं चंद्रगुप्त, बोलना भी एक कला है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि कब बोलना है, क्या बोलना है और किससे बोलना है। उन्होंने आगे कहा, जैसे कौवा हर समय काँव काँव करता रहता है, इसलिए कोई उसकी आवाज नहीं सुनना चाहता, लेकिन कोयल उतनी ही बार बोलती है जितनी जरूरत हो, और उसकी मधुरता हर दिल को छू जाती है। ठीक वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बातों को संयम और समझदारी से कहता है। हमारी जुबान हमारी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। ये इस पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। अगर हम सोच समझकर बोलें तो शब्द हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर हम बिना सोच समझे हर बात हर किसी से कह दें तो यही शब्द हमें नीचे गिरा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य की 8 ऐसी गुण नीतियों के बारे में बात करेंगे जो हमें सिखाती हैं कि कुछ बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वह व्यक्ति कितना भी खास क्यों ना हो। क्योंकि जब हम इन बातों को गुप्त रखते हैं तो हम अपने जीवन की ऊर्जा, अपनी दिशा और अपने आत्मबल को सुरक्षित रखते हैं। इन 8 बातों को समझना और अपने जीवन में लागू करना आपके व्यक्तित्व को न केवल मजबूत बनाएगा, बल्कि आपको औरों से अलग भी करेगा। तो चलिए जानते हैं चाणक्य के अनुसार वे कौन सी 8 रहस्यमयी बातें हैं जिन्हें अगर आप गुप्त रखना सीख गए तो कोई भी ताकत आपको जीवन में पीछे नहीं कर पाएगी। पहली बात, अपने घर परिवार और रिश्तों की बातें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने घर की बातें बाहर बताता है वह अपने ही किले की दीवारें कमजोर कर देता है। घर परिवार की बातें हमेशा घर की चौखट के भीतर ही रहनी चाहिए, क्योंकि यही बातें आपके रिश्तों की नींव होती हैं। जब आप अपने परिवार की समस्याएं, झगड़े, ये निजी बातें दूसरों के सामने खोलते हैं तो आप अनजाने में ही अपने रिश्तों की गोपनीयता खो देते हैं। हर घर में कुछ मतभेद, परेशानियां या छोटी मोटी बहसें होती हैं, ये स्वाभाविक है, लेकिन समझदारी इसी में है कि इन बातों को घर के भीतर ही सुलझाया जाए, न कि उन्हें बाहर की दुनिया के सामने रखा जाए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया था कि जैसे एक राजा अपने राज्य की कमजोरियां किसी को नहीं बताता, वैसे ही एक समझदार व्यक्ति अपने घर की बातों को दूसरों से साझा नहीं करता, क्योंकि दुनिया सुनती है, समझती नहीं। जो बातें आप सच्चे दिल से किसी को बताते हैं वही कभी कभी आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी मित्र को बताते हैं कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच कुछ मतभेद चल रहे हैं, तो हो सकता है वह इसे दूसरों के सामने बढ़ा चढ़ा कर बताए, और इस तरह एक मामूली बात समाज में चर्चा का विषय बन सकती है, जिससे आपके रिश्तों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। जब आप अपने परिवार की बातों को गुप्त रखते हैं तो आपसी विश्वास और एकता बढ़ती है। इससे रिश्तों में मजबूती आती है और परिवार के हर सदस्य के बीच भरोसा कायम रहता है। आज के समय में लोग सोशल मीडिया पर अपनी निजी बातें साझा कर देते हैं, कभी गुस्से में, कभी भावनाओं में बहकर, लेकिन हर सुनने वाला शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखने आते हैं। इसीलिए चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि अपनी निजी बातें, अपने परिवार के राज और अपने घर की सीमाओं को दूसरों के सामने उजागर करना बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परिवार की बातें परिवार तक ही सीमित रखें। ऐसा करने से न केवल आपके रिश्तों में सम्मान और प्रेम बना रहेगा, बल्कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी सुरक्षित रहेगी। एक मजबूत परिवार वही होता है जो अपनी खुशियों और दुखों को अपने बीच संभालना जानता है, और यही चाणक्य नीति की पहली सीख है। दूसरी बात, अपनी कमाई और आय के बारे में कभी किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी संपत्ति या आय का दिखावा करता है वह स्वयं अपने विरोधियों को निमंत्रण देता है। यह वाक्य जितना सरल है उतना ही गहरा भी है। आज के समय में अधिकतर लोग अपनी कमाई या जीवन शैली को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने में संकोच नहीं करते, लेकिन चाणक्य नीति हमें चेतावनी देती है कि अपनी आय या आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। चाहे आपकी आमदनी बहुत अधिक हो या बहुत कम, इसका बखान दूसरों के सामने करने से अनावश्यक समस्याएं और जटिलताएं जन्म लेती हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हुए आचार्य चाणक्य ने कहा था कि धन मनुष्य की शक्ति भी है और उसकी कमजोरी भी। अगर तुमने बता दिया कि तुम्हारे पास कितना धन है तो लोग तुम्हें
तुम्हें तुम्हारे धन के आधार पर आंकेंगे, तुम्हारी नीयत पर नहीं। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी वित्तीय स्थिति को हमेशा गोपनीय रखता है, क्योंकि जब लोग आपकी आय के बारे में जानते हैं तो वे आपकी तुलना करने लगते हैं। कुछ लोग ईर्ष्या महसूस करते हैं, कुछ अवसर की तलाश में आपसे लाभ उठाने का सोचते हैं, और कुछ आपके सामने मीठे बोल बोलते हुए पीछे आपकी निंदा करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी मित्र को बताते हैं कि आपने हाल ही में अपने व्यवसाय से अच्छा मुनाफा कमाया है, तो कुछ लोग आपकी सफलता से प्रेरित नहीं बल्कि परेशान हो जाते हैं। वे आपसे कर्ज या आर्थिक मदद की उम्मीद करने लगते हैं। वहीं अगर आपकी आय कम है और आप इसका खुलासा करते हैं तो कुछ लोग आपको कम आंकने लगते हैं या मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, धन और आय का रहस्य सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करता है। अपनी आय को गुप्त रखने का अर्थ ये नहीं कि आप कंजूस बन जाएं या किसी से मदद न करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन न करें। धन का दिखावा करने से समाज में आपकी छवि बिगड़ सकती है और लोग आपकी असलियत नहीं बल्कि आपके पैसे से रिश्ता जोड़ने लगते हैं। जितना आप चुपचाप मेहनत करते हैं और अपने वित्तीय निर्णय खुद लेते हैं, उतनी ही आपकी स्वतंत्रता और मानसिक शांति बनी रहती है। आज के दौर में सोशल मीडिया ने समस्या को और बढ़ा दिया है। लोग अपनी लग्जरी कारें, ब्रांडेड कपड़े या महंगे ट्रिप की तस्वीरें साझा करते हैं और अनजाने में दूसरों में तुलना और जलन की भावना पैदा कर देते हैं। आचार्य चाणक्य का मत था कि धन की असली शक्ति उसकी गोपनीयता में है। जब आपकी कमाई या निवेश के बारे में किसी को जानकारी नहीं होती, तो ना कोई आपसे ईर्ष्या करता है, ना कोई आपसे अनुचित अपेक्षाएं रखता है। इसलिए अपनी आय, सैलरी या बिजनेस की जानकारी को हमेशा सीमित दायरे में रखें। वित्तीय दस्तावेजों की सुरक्षा करें, अपनी वित्तीय योजनाएं केवल विश्वसनीय लोगों से साझा करें और अपनी सफलता का शोर करने के बजाय उसे परिणामों में दिखाएं। जो व्यक्ति अपनी कमाई के विषय में संयम रखता है, वही सच्चे अर्थों में आर्थिक रूप से स्वतंत्र होता है। चाणक्य नीति की यह दूसरी शिक्षा हमें याद दिलाती है कि कमाई का रहस्य जितना गुप्त रहेगा, उतनी ही आपकी प्रतिष्ठा, सुरक्षा और मानसिक शांति बनी रहेगी। तीसरी बात, अपनी गलतियां और बुराइयां कभी मत बताओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपनी कमजोरियां और गलतियां दूसरों के सामने उजागर करना आत्मघात के समान है। हमारी अतीत की गलतियां हमारी सीख होती हैं, लेकिन जब हम उन्हें दूसरों के सामने खोल देते हैं तो वह हमारी कमजोरी बन सकती हैं। वहीं हमारी भविष्य की योजनाएं और रणनीतियां हमारे सफलता के आधार हैं। यदि आप उन्हें दूसरों के सामने उजागर करते हैं तो आपके प्रतिद्वंदी या ईर्ष्यालु लोग उनका गलत फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए चाणक्य नीति में इसे तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण बात के रूप में रखा गया है। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य ने कहा था कि अगर आप अपनी पुरानी गलतियों, चाहे वह कोई गलत निवेश हो, किसी रिश्ते में हुई भूल हो या व्यवसाय में किया गया कोई अनुभव, बार बार दूसरों के सामने बताते रहेंगे तो लोग आपको असफल या कमजोर समझने लगते हैं। यही नहीं, आपका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसके विपरीत, यदि आप अपनी गलतियों से सीख लेकर उन्हें अपने भीतर संजोते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो यही अनुभव आपकी ताकत बन जाता है। इसी तरह भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी नई बिजनेस योजना या किसी महत्वपूर्ण परियोजना की रणनीति को सबके सामने साझा कर देते हैं, तो कोई प्रतिद्वंदी या प्रतिस्पर्धी उसे नकल कर सकता है या विफल करने की कोशिश कर सकता है। आपकी मेहनत और सोच का फायदा उठाने के लिए ऐसे लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि आपके सपनों और योजनाओं की सुरक्षा आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अपनी गलतियों और बुराइयों को दूसरों के सामने उजागर ना करना केवल दूसरों की नजर से आपको सुरक्षित रखता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और मानसिक शांति को भी बनाए रखता है। इसके लिए अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और उन्हें याद रखने के बजाय अनुभव में बदल दें। वहीं अपनी भविष्य की योजनाओं और अत्वाकांक्षाओं को केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जिन पर आप पूर्ण विश्वास करते हैं। याद रखो, चाणक्य नीति का मूल मंत्र यही है, जो बातें आपके जीवन को कमजोर कर सकती हैं उन्हें गुप्त रखो, और जो बातें आपकी सफलता का आधार हैं उन्हें केवल सुरक्षित हाथों में रखो। अपनी गलतियों और बुराइयों को छुपाकर आप न केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाते हैं, बल्कि सफलता की राह को भी मजबूत बनाते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी और ताकत को कभी उजागर मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी कमजोरियां और ताकत दूसरों के सामने रख देता है, वह स्वयं अपने अस्तित्व को कमजोर कर देता है। हमारी कमजोरियां और ताकतें हमारे व्यक्तिगत हथियार हैं। कमजोरियां जैसे आत्मविश्वास की कमी, किसी क्षेत्र में अनुभव की कमी या डर, और ताकत जैसे किसी विशेष कौशल, रणनीति या प्रतिभा, ये सभी हमारी सफलता की कुंजी हैं। यदि इन्हें गलत हाथों में उजागर किया गया तो आपकी ताकत खो सकती है और कमजोरियां आपका नुकसान
नुकसान कर सकती हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया था कि यदि आप अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो लोग इसका फायदा उठाकर आपके खिलाफ चाल चल सकते हैं। वही कमजोरियां जो आपके अंदर सुधार की क्षमता के लिए हैं, बाहर की दुनिया के सामने खुलने पर आपके लिए जोखिम बन जाती हैं। वहीं आपकी ताकत यदि सार्वजनिक हो जाए तो कोई प्रतिद्वंदी उसे नकल करने की कोशिश कर सकता है या उसका फायदा उठा सकता है, जिससे आपकी अनोखी विशेषता और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कम हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर सोचिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अनोखी है। यदि आप इसे हर किसी के सामने उजागर कर देते हैं तो प्रतियोगी इसे कॉपी कर सकते हैं या आपकी सफलता के मार्ग में बाधा डाल सकते हैं। ठीक वैसे ही आपकी किसी व्यक्तिगत ताकत या कौशल को छुपा कर रखना आपके प्रोफेशनल और व्यक्तिगत जीवन में एक रणनीतिक लाभ है। अपनी कमजोरियां और ताकत को गुप्त रखने का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें नजरअंदाज करें, बल्कि इसके विपरीत अपने भीतर आत्ममंथन करें, अपनी कमजोरियों को सुधारें और अपनी ताकत को और निखारें। यह आपको मानसिक रूप से सशक्त बनाता है और बाहरी दुनिया के लिए आपको अप्रत्याशित बनाए रखता है।